स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6, जिसमें है हमारे पास एक पोइम। तो पिछले कल हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने एक पोइम पढ़ी थी द बैलून मैन, और उसके साथ साथ हमने उसमें एक स्टोरी भी पढ़ी थी। और उससे रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स और जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सब हमने सॉल्व कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उन वीडियोस को देखो, और वो वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी जो मैं आप पढ़ाने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। हैव यू ट्रेवल्ड ऑन अ ट्रेन? कि आपने कभी ट्रेन में सफर किया है? रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। तो अब आप इस पोएम को पढ़ोगे और एंजॉय करोगे तो आपको फील होगा कि कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है जब हम ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेन्स ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। ठीक है, कि पहाड़ों के ऊपर से, जो प्लेन एरिया है वहां से, रिवर मतलब नदी के ऊपर से, हियर कम द ट्रेन्स, यहाँ सब इन सब जगह से जो है वो ट्रेन्स आती हैं। माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़, प्लेन्स का मतलब होता है प्लेन को आप बोल सकते हो एक तरह से चपटी जमीन, ठीक है, एक समतल। हाँ, प्लेन को बोल सकते हो आप समतल। रिवर्स होते हैं नदियां, और कम का मैंने आपको मतलब बताया है आना, और ट्रेन का मतलब तो रेलगाड़ी होता है। ठीक है, हिंदी में हम ट्रेन को क्या बोलते हैं? रेल गाड़ी। तो मैं आपको इन शब्दों के वर्ड मीनिंग लिखवा देती हूँ। आपने साथ साथ में डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं, और जब आपको इन वर्ड्स के मीनिंग आएंगे तो आप इनकी अच्छे से हिंदी समझ पाओगे और आपको पता लगेगा कि इस वाक्य में लिखा क्या गया है। तो पहला हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड आए हैं इस पैरा में, वो है माउंटेन। माउंटेन्स है तो हम सिर्फ माउंटेन लिख रहे हैं। माउंटेन्स हो गए बहुत सारे, हिंदी में मतलब हो गया पर्वत और पहाड़। दूसरे नंबर पे हमारे पास आया है प्लेन्स। प्लेन्स को हम बोल सकते हैं मैदान। ठीक है, मैदान जो होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आया है नेक्स्ट वर्ड रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है नदियां। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंग देयर प्रीशियस लोड्स इन विदाउट फेल। कि वो कैरिंग करते हैं मतलब कि वो लेकर आते हैं। ठीक है, कैरी का मतलब होता है वैसे तो उठाना, ठीक है, उठा के लाते हैं, उठाना होता है। कैरी का मतलब होता है उठाना, कैरिंग का मतलब कि उठाकर लाते हैं। ठीक है, ला रहे हैं, उठाकर ला रहे हैं। पैसेंजर, पैसेंजर क्या होते हैं? यात्री। ठीक है, मेल, मेल हो गया डाक। ठीक है, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड, प्रीशियस का मतलब हो गया कीमती। ठीक है, लोड का हो गया मतलब सामान, की वो अपने साथ कीमती सामान लाते हैं। इन विदाउट फेल, कि बिना रुके हुए। विदाउट का मतलब होता है, विदाउट फेल को हम एक साथ जब हम लेंगे तो इसका मतलब होगा बिना रुके हुए। फेल को तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि असफल होना, तो यहाँ पे जब हम विदाउट फेल एक साथ बोलेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा बिना रुके हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो डिफिकल्ट वर्ड आए वो है कैरिंग। ठीक है, कैरिंग का मतलब होता है उठा, कैरिंग मतलब उठाए हुए, मतलब कि वो उस काम को कर रहे हैं, उठाए हुए। ठीक है, फिर हमने कैरिंग पैसेंजर्स, मतलब कि वो किसको अपने साथ लाते हैं, उठा के लाती है ट्रेन? पैसेंजर्स को। पैसेंजर का मतलब होता है, पैसेंजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं यात्री। ठीक है, पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर को हम एक पैसेंजर को बोलेंगे यात्री, पैसेंजर्स को हम बोलेंगे मतलब बहुत सारे यात्री हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद है कैरिंग मेल। कैरिंग का मैंने आपको मतलब बताया कि मतलब उठाए हुए, कि वो क्या उठा के लाते हैं? मेल। मेल का मतलब होता है डाक। ठीक है, केवल जो इम्पोर्टेंट जो मेल होती है तो वो जो है वो ट्रेन के थ्रू भी भेजते हैं, जब बहुत ज्यादा दूर दूर की जगहों तक भेजना होता है। ठीक है, फिर ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड। ब्रिंगिंग का मतलब भी सेम ही होता है, जैसे कैरिंग का मतलब होता है उठाना, ब्रिंगिंग का मतलब होता है अपने साथ लाना। वो क्या लेके आते हैं?
प्रीशियस लोड, प्रीशियस का मतलब क्या होता है, प्रीशियस मतलब कीमती, ठीक है, तो प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, ठीक है। लोड मतलब सामान, कि वो कीमती सामान को अपने साथ लाते हैं। फिर हमने पढ़ा इन विदाउट फेल, मैंने आपको बोला विदाउट का मतलब होता है बिना और फेल का मतलब होता है असफल हुए। तो अब जब हम विदाउट फेल एक साथ लिखेंगे तो इसका हम यहाँ पे मतलब दे लेंगे बिना रुके हुए, ठीक है। कि जो ट्रेन होती है वो बिना रुके हुए अपने साथ यात्रियों को, डाक को और जो कीमती सामान है उसको अपने साथ लेके आती है। फिर क्या लिखा है आगे, thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn, कि यहाँ पे बोला thousands मतलब हजारों में जो है वो धुलाई कार्स और रशिंग ऑन, ठीक है। कि इसका मतलब हुआ कि थाउजेंड्स का मतलब होता है हजारों और फ्राइट का मतलब होता है धुलाई या माल भाड़ा, ठीक है। तो जो फ्राइट कार्स मतलब कि हजारों की संख्या में जो है वो धुलाई गाड़ी या जैसे माल भाड़ा जो गाड़ी होती है वो ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन, कि वो जो है वो दौड़ती रहती हैं, ऑल रशिंग ऑन कि वो चलती ही रहती हैं, दौड़ती रहती हैं, थ्रू डे एंड डार्कनेस वो दिन में भी अंधेरे में भी, वो थ्रू डस्क एंड डॉन, डस्क का मतलब होता है संध्या, शाम को भी, डॉन का मतलब होता है प्रभात, मतलब कि सुबह सुबह भी, मतलब कि वो दौड़ती ही रहती हैं। ओवर द माउंटेन्स मैंने अभी आपको बताया कि यही पहरा यहाँ पे दोबारा लिखा है, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन, यहाँ सब जगह से जो है वो ट्रेन आती है। तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग है यहाँ पे वो हमारे पास है थाउजेंड्स का मतलब आई थिंक सबको पता होगा, थाउजेंड का मतलब होता है हजारों। फ्राइट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। फ्राइट का मतलब होता है धुलाई, और हम बोल सकते हैं इसको माल भाड़ा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े, डस्क, ठीक है, डस्क का मतलब होता है संध्या, मतलब कि शाम का समय, संध्या। और डॉन का मतलब होता है, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको डॉन का मतलब पढ़ाया था प्रभात या सुबह, ठीक है, सुबह सुबह का जो समय होता है। तो हमने इस कविता में क्या पढ़ा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो ट्रेन्स हैं वो क्या क्या सामान लेके जाती हैं, किस तरह से वो दौड़ती ही रहती है, ना वो दिन देखती है ना शाम देखती है। हमने पढ़ा ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स, कि पहाड़ों के ऊपर से, मैदानों पर से, नदियों के ऊपर से, सब जगह से जो है वो ट्रेन्स आती हैं, ठीक है, रेलगाड़ियां आती हैं। आप सबसे पहले तो ट्रेन का मतलब लिख दो, ट्रेन को हम हिंदी में बोलते हैं रेलगाड़ी, ठीक है, जो इस कविता का नाम है रेलगाड़ी। कैरिंग पैसेंजर, कैरिंग मेल्स, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड इन विदाउट फेल। कैरिंग मतलब कि वो अपने साथ यात्रियों को, अपने साथ उनके डाक को, मतलब डाक लाते हैं, और साथ में उनके ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड, देयर मतलब कि उनके, ये जो पैसेंजर हैं उनके जो प्रीशियस लोड, जो उनका कीमती सामान है उसको अपने साथ लाती हैं, इन विदाउट फेल, कि बिना रुके हुए। थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, की हजारों की संख्या में इस तरह की जो ढुलाई गाड़ी होती है, जो माल गाड़ी होती है, जो हमने बात की माल भाड़ा माल गाड़ी जो होती है, मतलब कि इस तरह की, देखो यहाँ पे भी ट्रेन जा रही है, यहाँ पे तो यहाँ पे बोले कि हजारों की संख्या में इस तरह की जो फ्राइट कार्स होती हैं, मतलब जो माल भाड़ी होती हैं, माल भाड़ा होता है, ये जो ढुलाई गाड़ी होती है, ऑल रशिंग ऑन, की वो चलती ही रहती है, थ्रू डे एंड डार्कनेस, सुबह रात को, थ्रू अ डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन, मतलब सुबह हो या रात हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे दिन हो चाहे शाम का समय हो, चाहे वो सुबह का समय हो। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन, की पहाड़ों के ऊपर से, नदियों के ऊपर से, मैदानों के ऊपर से वो क्या चलती ही रहती हैं और आती रहती हैं। तो ये हो गया हमारे पास ट्रेन के बारे में। तो यहाँ पे कुछ जो न्यू वर्ड्स आपने सीखे, आप सभी की बुक में दिए होंगे कुछ न्यू वर्ड्स, वो क्या क्या हैं देखेंगे जरा। माउंटेन्स, माउंटेन्स का मैंने आपको मतलब बता दिया है पर्वत।
उसके बाद आपने यहाँ पे दिया हुआ है पैसेंजर, पैसेंजर का मैंने आपको मतलब बता दिया है यात्री। रिवर्स दिए हुए हैं, रिवर का मैंने आपको मतलब बता दिया नदियां। प्रीशियस का मैंने आपको मतलब बता दिया है कीमती। मेल का मैंने आपको मतलब बता दिया है डाक। और प्लेन्स का मैंने आपको मतलब बता दिया है मैदान। और डस्क का मैंने आपको मतलब बता दिया संध्या। और डॉन का मैंने आपको मतलब बता दिया है प्रभात। तो ये जो है वो बेसिकली एक पोइम थी हमारी एक ट्रेन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम इसके आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस पोइम को पढ़ने में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द ट्रेन्स रन, कि अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ट्रेन्स कहाँ दौड़ती हैं। रन का मतलब होता है दौड़ना, वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी की जो रेलगाड़ी है वो कहाँ दौड़ती है। तो अभी हमने इस कविता में पढ़ा कि जो रेलगाड़ी होती है वो माउंटेन्स के ऊपर, प्लेन्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर, इन सब जगह के ऊपर दौड़ती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द ट्रेन रन्स, हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे द ट्रेन, फर्स्ट का आंसर है द ट्रेन रन्स ओवर, कहाँ कहाँ पे वो दौड़ती हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स, ठीक है। वो इन सब जगह के ऊपर जो है वो दौड़ती हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, द ट्रेन रन ओवर माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स, ठीक है। कि रेलगाड़ियां कहाँ, पर्वतों के ऊपर, मैदानों के ऊपर और नदियों के ऊपर दौड़ती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रीशियस लोड दैट दे कैरी, कि प्रीशियस का मैंने आपको मतलब दिया था कीमती, लोड का मतलब होता है भार की, वो ऐसे कौन से सामान, तो ऐसे कौन से जो है वो कीमती सामान को अपने साथ, कैरी का मैंने आपको मतलब बताया था उठा के लाती हैं, ठीक है, उठाना। तो वो ऐसे कौन से कीमती सामान है जो अपने साथ उठा के लाती है। तो वो जो यात्रियों का कीमती सामान होता है वो कुछ भी हो सकता है कि आप जब कहीं घूमने जाते हो तो आप अपने साथ बैग लेके जाते हो, वहां पे आप अपने इंपॉर्टेंट चीजें रखते हो, ठीक है, जो आपको जरूरी लगती है, तो वो आपके लिए कीमती हुई। तो उन सभी कीमती चीजों को जो है वो ट्रेन उठा के लेके जा रही होती है, आपने थोड़ी उठाया होता है वो जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हो। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि दे कैरी प्रीशियस लोड ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है, दे कैरी प्रीशियस, ठीक है, दे कैरी प्रीशियस लोड ऑफ, किसके वो उठा के लाती हैं, पैसेंजर्स के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। पैसेंजर का मतलब आपको मैंने बताया है यात्री, ठीक है। दे कैरी द प्रीशियस लोड्स और लोड ऑफ पैसेंजर्स, लोड्स होगा, ठीक है, बहुत सारा सामान होता है, प्रीशियस लोड्स ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू द ट्रेन्स रन, की जो व्हेन का मतलब होता है कब, ठीक है, डू ट्रेन्स रन, की जो रेलगाड़ी है वो कब जो है वो दौड़ती है। तो अगर आपने देखा होगा कि वो दिन, सुबह, शाम, रात हो या अंधेरा हो चाहे दिन हो, वो हर वक्त दौड़ते हैं, तो आप इसका सिंपल आंसर लिख सकते हो कि दे रन ऑल द टाइम, की वो हर समय चलती ही रहती हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो दे रन ऑल द टाइम, क्योंकि वो दिन रात सब टाइम चलती रहती है। तो अब इसमें आप एक ही आंसर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डस्क एंड डॉन, तो मैंने आपको मतलब बताया था डस्क का मतलब क्या होता है, जब मैंने क्वेश्चन आपको वर्ड मिल गया, डस्क का मतलब होता है संध्या और डॉन का मतलब होता है प्रभात, मतलब कि सुबह। तो आपसे यही पूछा गया है कि डस्क और डॉन का मतलब क्या है। तो डस्क का मतलब है रात पड़ने से ठीक पहले कस्में, ठीक है, यानी कि जो शाम होती है जब सूरज ढल रहा होता है। और डॉन का मतलब होता है सूर्य निकलने से ठीक पहले कस्में, जब जो सूरज है वो उग रहा होता है तो उस समय को हम डॉन बोलते हैं, ठीक है। तो सुबह सुबह जो है वो डॉन होती है ना, जब सूरज उग रहा होता है, और जब सूरज डूब रहा होता है धीरे धीरे शाम के समय को, तो उसको हम डस्क बोलते हैं। तो आपसे यही पूछा गया। तो डस्क, हम इसका आंसर क्या लिखोगे कि डस्क क्या है, डस्क इज द टाइम जस्ट बिफोर द नाइट, ठीक है, बिफोर द नाइट। हिंदी में भी आपको मतलब डस्क का मतलब हुआ जो आपसे पूछा गया है
रात संध्या। तो क्या हुआ, वो इज द टाइम कि वो एक समय होता है जस्ट बिफोर, तुरंत, बिफोर का मतलब होता है पहले, द नाइट की रात के जस्ट पहले, उससे तुरंत पहले का जो समय होता है उसको हम डस्क बोलते हैं, ठीक है। और फिर आपसे पूछा गया है डोन, तो डोन का मतलब क्या होता है, डोन इज द टाइम जस्ट बिफोर द मॉर्निंग, ठीक है, इज द टाइम जस्ट, किससे पहले होता है, जस्ट बिफोर द मॉर्निंग, मतलब कि सुबह से जस्ट मतलब कि तुरंत, मतलब तभी, बिफोर का मतलब होता है पहले, क्या, सुबह से जस्ट पहले के समय को हम डोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो ये जो थे वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर थे और आप इन क्वेश्चन के आंसर को वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो और फिर दोबारा प्ले कर सकते हो। और ये इसमें हमने जो डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पढ़े, ठीक है। सो थैंक यू।